नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद वीटी के इस नए एपिसोड में। आज हम फिर बैठे हैं अपने विद्यालय के नन्हे मेहमानों के साथ और बात करेंगे किसी एक विषय पर। हम जानते हैं कि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो बहुत सारे बिंदु पे चर्चा होती है और बच्चे और अपने अपने विचारों को हमारे बीच साझा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बच्चों का परिचय और फिर जानेंगे हम बच्चों की उस विषय में उनकी राय। मेरा नाम अंश कुमार है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। बहुत अच्छा। मेरा नाम श्रद्धा देवी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। बहुत अच्छा। हम सभी जानते हैं कि आज 21 जून है और 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है। योग, हम सभी जानते हैं, जो योगा शब्द है वो योग से बना है और योग का मतलब होता है जोड़, अर्थात योगा लोगों को जोड़ता है। न सिर्फ लोगों को जोड़ता है, संस्कृतियों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, व्यवहार को जोड़ता है, चरित्र। बच्चों से कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, भारत से क्या संबंध है, क्या लाभ है, क्या थीम है, कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ये सब जानेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में और समझेंगे बच्चों की राय। तो सबसे पहले हम अंश समझेंगे कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाते हैं हम विश्व योगा दिवस। सर 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह दिन बहुत योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए 21 जून विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। आपने जो चीज हम सभी को बताई, कहीं ना कहीं सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। हम सभी जानते हैं 21 जून को पूरे विश्व में सबसे लंबा दिन माना जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे फिर से ही अंश से कि योगा का भारत से क्या संबंध है। अंश? सर भारत को योग से संबंध बहुत पुराना है। भारत की संस्कृति और वेदों में योग के बारे में बताया गया है। भारत के गुरुओं ने विश्व भर में योग को फैलाया है। बहुत अच्छा। हम सभी जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है पूरे विश्व में सबसे पुरानी है। हमारे यहाँ बहुत पहले समय में वेद लिखे जाते थे और उन्हीं वेदों में योग के बारे में बताया गया है। पूरे के समाज के लोग, जो प्राचीन समाज के लोग हमारे यहाँ पे हमेशा योग को अपने जीवन में एक हिस्सा रखते थे, जिससे वे सदैव स्वस्थ रहते थे। चलिए श्रद्धा से हम ये जानना चाहेंगे कि पहला विश्व योगा दिवस कब मनाया गया था, बताइए। पहला विश्व योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। बहुत बढ़िया। हम सभी जानते हैं कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव दिया गया कि योगा का भी एक दिवस होना चाहिए और पूरे विश्व को उस पर्टिकुलर दिन पर योग करना चाहिए, क्योंकि योग हमें तन मन से स्वस्थ रखता है। तो उनकी बात को स्वीकार किया गया और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और जब योग की बात आती है तो सबसे पहले हम भारत का ही नाम लेते हैं। और अभी अंश ने बताया कि योग और भारत का क्या संबंध है। अब हम बात करते हैं योग के लाभ के बारे में। तो सबसे पहले हम श्रद्धा के पास चलेंगे और पूछेंगे क्या लाभ है योगा दिवस के। सर योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। योग करने से अभी हमने बताया कि जो हमारा तन मन है दोनों स्वस्थ रहते हैं। हम शारीरिक रूप से भी बलवान होते हैं और मानसिक रूप से भी अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसके अलावा श्रद्धा, और सर योग से हमारी जीवन शैली स्वस्थ हो जाती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि योगा करने का भी कुछ अपने नियम होते हैं। ज्यादातर हमारे सभी साथी प्रातः वेला में
योग करते हैं। तो योग करने के जब हम प्रातः वेला में उठते हैं तो सुबह उठने की एक अच्छी आदत भी हमारे होती है, और जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उससे फिर हमारा दिन में पर्याप्त समय होता है अपने शेष कार्य करने की। इस तरीके से जो हमारी जीवन शैली है वो भी स्वस्थ हो जाती है। चलिए चलते हैं हम अंश के पास और पूछते हैं उन्हें कौन कौन से लाभ पता है योग करने के। अंश। सर, योग से करने से ध्यान और एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। जब हम ध्यान लगाते हैं तो योग करते हैं तो हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, और जैसे हम एकाग्र कर पाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंतर मन में जो चल रही होती हैं वो शांत हो जाती है, और हम किसी एक चीज पर प्रकाश या फोकस कर पाते हैं। चलिए, इसके अलावा और कोई लाभ है? यस बताइए। सर, हमें योग से जोड़ने का महत्व होता है, और योग करने से हमें शांति प्रतीक होती है। हाँ, क्योंकि हमने आपको पूर्व में ही बताया कि जो योगा शब्द है योग से बना है, और योग का मतलब होता है जोड़। तो किस तरीके से योग हम सबको आपस में जोड़ रहा है वो सब हम लोग स्पष्ट कर सके। श्रद्धा, क्या आपको और लाभ भी पता है इसके? यस सर। हाँ, बताइए। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल सही बात भी है। योग कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन शैली को स्वस्थ करता है, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। तो अब हमने इसके लाभ के बारे में चर्चा कर ली, कब मनाया जाता है इस पे चर्चा कर ली, क्यों मनाया जाता है इस पे भी चर्चा। तो हम पूछेंगे अंश से कि सभी दिवसों की अपनी अपनी एक थीम होती है, प्रत्येक वर्ष थीम बदलती भी है, कि इस वर्ष जो 2025 में जो आज के दिन योगा मनाया जा रहा है दिवस, क्या थीम है उसकी? सर, इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के योगा के लिए है। बहुत बढ़िया। अंश ने बताया हम सभी को कि इस वर्ष की जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं श्रद्धा की तरफ और पूछते हैं कि योगा दिवस में पूरे विश्व में किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? योगा दिवस में पूरी दुनिया में से मनाया जाता है। स्कूलों में, कार्यालयों में और पार्कों में योग करने की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, ये था आज का पॉडकास्ट विद बीटी, और ये थे हमारे नन्हे मेहमान जिन्होंने बहुत सारी बातों पे आज प्रकाश डाला है। इन्होंने बताया कि योगा क्यों जरूरी है, इन्होंने बताया कि भारत का योग से क्या संबंध है, इन्होंने बताया कि क्यों आज ही के दिन योगा दिवस मनाया जाता है। हम सभी शपथ लेते हैं कि आज के दिन से हम लोग अपने जीवन में, जीवन शैली में, दिनचर्या में योग का भी स्थान दें। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। विद्यालय की छात्राओं से बातचीत करके हमने ये समझा वास्तव में अभी भी लिंग रूढ़िवादिता जैसी समस्या تكنولوجيا 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 تكنولوجيا